सेठ लगनदास जी बहुत अमीर आदमी थे और समाज में उनकी बहुत इज्जत थी। लेकिन उनके घर में सिर्फ एक चीज की कमी थी। उन्होंने 5 शादी कर ली थी, लेकिन किसी भी पत्नी से उनको कोई संतान नहीं हुई। इसलिए उन्होंने एक लड़का गोद ले लिया और उसका नाम रखा मगनदास। जब मगनदास बड़ा हुआ तो लगनदास ने उसकी शादी नागपुर के एक करोड़पति सेठ मक्खन लाल की लड़की इंदिरा से कर दी। शादी के बाद मगनदास जापान घूमने चले गया। वहां उसे लगनदास की चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, ईश्वर ने तुम्हें एक भाई दिया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम जल्दी वापस आ जाओ। अभी तक सारी जायदाद का मालिक मगनदास ही था और इसी वजह से उसकी शादी इंदिरा से हुई थी। लेकिन अब घर में लगनदास के बच्चे के आने से मगनदास को लगा कि अब तो जायदाद में उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इसलिए मगनदास घर ना लौटा। वो इंदिरा के घर पर गया, ये देखने कि लगनदास के घर बच्चे के आने से इंदिरा के घर में लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, कि क्या अब मगनदास को जायदाद में कुछ मिलेगा या नहीं। मगनदास इंदिरा के घर के बाहर पहुंचा तो एक बुढ़िया बगीचे में काम कर रही थी। उस बुढ़िया ने उसे बताया कि इंदिरा के पिता कह रहे थे कि दामाद को यहीं बुलाकर रखेंगे ताकि उनकी बेटी को कोई कमी ना हो। ये सुनकर मगनदास को लगा कि इंदिरा के पिता के घर रह के तो उसे कोई इज्जत नहीं मिलेगी। इसलिए अपनी आबरू और इज्जत बचाने के लिए वो वहां से भाग गया। वो 20 मील दूर एक गांव में चले गया। वो वहां एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा और मजदूरी करने लगा। एक दिन उसकी झोपड़ी पर एक बुढ़िया भीख मांगने आई। ये वही बुढ़िया थी जो मगनदास को इंदिरा के घर बगीचे में मिली थी। उसे वहां देख के मगनदास को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे? उस बुढ़िया ने रोते हुए कहा, क्या बताऊं बेटा, मुझे क्या पता था तुम ही मगनदास हो। उस दिन जब मैं तुम्हें सारी बातें बता रही थी तो इंदिरा ने मुझे बोलते हुए सुन लिया था और फिर उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मेरी भतीजी रंभा भी वही काम करती थी और उसको भी नौकरी से निकाल दिया है। मगनदास ने कहा कि वो और उसकी भतीजी रंभा दोनों मेरे घर आकर रह सकते हैं। मगनदास के घर में बुढ़िया तो ज्यादा काम नहीं करती थी, लेकिन रंभा ने घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ था। उसको खाना अच्छा मिलता था, समय पर मिलता था और घर भी साफ सुथरा मिलता था। रंभा बहुत खूबसूरत थी और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। एक दिन मगनदास के घर एक वकील आया। वो मगनदास से बोला, लगनदास का बेटा चेचक की बीमारी से मर गया और इस दुख में आकर लगनदास ने भी आत्महत्या कर ली। अब सारी जायदाद के मालिक तुम हो और तुम्हें कोठी में चलकर रहना है। जब मगनदास ने ये बात रंभा को बताई तो उसने कहा, मैं इंदिरा की सौतन बनने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं इसी झोपड़ी में रहूंगी और तुम इंदिरा के साथ कोठी में रहना। बस कभी कभी मुझसे मिलने आते रहना। मगनदास ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ इसी झोपड़ी में रहूंगा। अगले दिन जब मगनदास सुबह उठा तो रंभा घर पर नहीं थी। मगनदास को एक चिट्ठी भी मिली जिसमें रंभा ने लिखा था कि वो घर छोड़कर जा रही है। अब मगनदास वहां अकेले नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो कोठी में रहने चला गया। कुछ दिन बाद इंदिरा भी वहां आ गई। सुहाग वाली रात जब मगनदास अपने कमरे में गया तो देखा एक लड़की तैयार होकर वहां खड़ी है। उसका मुंह दूसरी तरफ था। मगनदास को लगा ये इंदिरा है, लेकिन जैसे ही वो लड़की मगनदास की तरफ मुड़ी, वो चौंक गया। ये रंभा थी। तभी कमरे में इंदिरा भी आई और मगनदास को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम रंभा पर मरते हो और मैं तुम पर, इसलिए हम तीनों एक घर में एक साथ रह सकते हैं। इसके बाद तीनों साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे और मगनदास और रंभा अपने पुराने दिन याद करने के लिए कभी कभी उस झोपड़ी में जाने लगे जहां वो पहले रहते थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। लिव हैप्पीली।